राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है? क्या आपने देखा है कि जिन बातों पर पहले बहुत क्रोध आता था, अब वही बातें आपको उतना परेशान नहीं करती? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी विशेष कारण के आपका मन ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगा हो? यदि ऐसा होने लगा है तो आज की ये वाणी आपके लिए है, क्योंकि अधिकांश लोग भाग्य जागने का अर्थ केवल धन से लगाते हैं। वे सोचते हैं जब धन आएगा तब भाग्य जागेगा, जब सफलता मिलेगी तब भाग्य जागेगा, जब सारी इच्छाएं पूरी होंगी तब भाग्य जागेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? यदि धन ही भाग्य होता तो संसार का हर धनी व्यक्ति सदैव प्रसन्न होता, उसके जीवन में कभी दुखक नहीं होता, उसके मन में कभी अशांति नहीं होती। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। कई लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली हैं, और कई लोग बहुत कम पाकर भी भीतर से संतुष्ट हैं। यहीं से एक गहरा रहस्य शुरू होता है। भाग्य जागना केवल बाहरी परिस्थितियों का बदलना नहीं है, भाग्य जागना भीतर का परिवर्तन है, मन का परिवर्तन है, दृष्टि का परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी जीव पर कृपा करना प्रारंभ करता हूं तब सबसे पहले उसकी दृष्टि बदलता हूं, क्योंकि दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि अपने आप बदलने लगती है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का भाग्य जागने लगता है तो उसके जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई देने लगते हैं। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, हर व्यक्ति इन्हें पहचान नहीं पाता। हो सकता है आप भी उन संकेतों से गुजर रहे हो सकता है ईश्वर आपके जीवन में भी कोई बड़ा परिवर्तन करने वाले हों, लेकिन यदि उन संकेतों को पहचान नहीं पाए तो वे साधारण घटनाएं लगती हैं। इसीलिए आज बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत शांति से सुनिए, क्योंकि संभव है जिन घटनाओं को आप सामान्य समझ रहे हैं वही आपके जागते हुए भाग्य के संकेत होंगे। भक्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि केवल संसार की वस्तुएं उसे संतुष्ट नहीं कर सकती, उसे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो स्थायी हो, कुछ ऐसा जो कभी छीने नहीं। और यही खोज धीरे धीरे उसे ईश्वर के निकट ले जाती है। शुरुआत में उसे स्वयं भी समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन क्यों हो रहा है। वह वही काम करता है, वह वही जीवन जीता है, वह वही जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। उसके विचार बदलने लगते हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं, उसकी इच्छाएं बदलने लगती हैं, और धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगता है। जहां पहले क्रोध आता था वहां धैर्य आने लगता है, जहां पहले शिकायत होती थी वहां समझ आने लगती है, जहां पहले केवल स्वयं दिखाई देता था वहां दूसरों का दोष भी दिखाई देने लगता है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह भीतर जाग रही दिव्य चेतना का संकेत है। लेकिन संसार इन बातों को नहीं समझता। संसार केवल परिणाम देखता है, ईश्वर पात्रता देखते हैं। और जब ईश्वर किसी को अपने निकट लाना चाहते हैं तब सबसे पहले उसके भीतर पात्रता का निर्माण करते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ संबंध बदल जाते हैं, कुछ परिस्थितियां मन के अनुसार नहीं चलती, और तब मनुष्य सोचता है कि शायद उसका भाग्य खराब हो रहा है। लेकिन कई बार वही घटनाएं भाग्य जागने की शुरुआत होती हैं, क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटता, नया निर्माण नहीं होता, जब तक बीज मिट्टी में नहीं दबता तब तक वृक्ष नहीं बनता। और जब तक मनुष्य
अहंकार से खाली नहीं होता, तब तक वह ईश्वर के प्रेम से भर नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे उसे ऐसा क्यों न लगे कि वह अकेला है। मैं हर क्षण उसके साथ रहता हूँ, उसके प्रत्येक आंसू को देखता हूँ, उसकी प्रत्येक प्रार्थना को सुनता हूँ और उचित समय आने पर उसे उसका फल भी देता हूँ। लेकिन उस समय की प्रतीक्षा के लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और समर्पण चाहिए। और शायद आपके जीवन में भी वह समय धीरे धीरे निकट आ रहा है, लेकिन कैसे पहचाने कि भाग्य सचमुच जागने लगा है? वे कौन से संकेत हैं जो ईश्वर की कृपा का संदेश लेकर आते हैं? आइए आगे इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। अब उन संकेतों को समझते हैं जो बताते हैं कि आपका भाग्य वास्तव में जागने लगा है। पहला संकेत, आपका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से दूर होने लगता है। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, समस्याएं पहले की तरह रहेंगी, परंतु उन्हें देखने का आपका तरीका बदलने लगेगा। जहां पहले हर छोटी बात पर घंटों चिंता होती थी, वहां अब मन जल्दी शांत होने लगेगा। जहां पहले हर व्यक्ति की बात दिल को चोट पहुंचाती थी, वहां अब आप समझने लगेंगे कि हर किसी की सोच उसकी अपनी अवस्था के अनुसार होती है। और भक्तों, यही परिवर्तन भाग्य जागने का पहला संकेत है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होने लगता है, उसके जीवन में ईश्वर का प्रकाश प्रवेश करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता और शांत मन भ्रम में नहीं भटकता। इसीलिए जब भीतर शांति बढ़ने लगे तो समझ लेना कि कृपा का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। दूसरा संकेत, आपका आकर्षण सांसारिक दिखावे से कम होने लगता है। पहले दूसरों की सफलता देखकर मन में तुलना होती थी, पहले दूसरों की वस्तुएं देखकर इच्छाएं बढ़ती थी, पहले लोगों की प्रशंसा पाने की चाह बहुत अधिक होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इन सब का प्रभाव कम होने लगता है। आप महसूस करेंगे कि बाहरी चमक अब पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती। आपको भीतर की शांति बाहरी दिखावे से अधिक मूल्यवान लगने लगती है। और यही एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब तक मनुष्य संसार के आकर्षण में बंधा रहता है, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाता। तीसरा संकेत, आपके जीवन में अचानक कुछ लोगों का दूर हो जाना। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन ध्यान से समझिए, जब ईश्वर आपके जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तो वे उन लोगों को भी दूर कर देते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहे होते हैं। उस समय मनुष्य को दोहक होता है, उसे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वर्षों बाद उसे समझ आता है कि जो हुआ वह उसके हित में था, क्योंकि हर व्यक्ति हमारी यात्रा के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, और जब वह अध्याय पूरा हो जाता है तो उन्हें जाना ही होता है। भक्तों, हर विदाई हानि नहीं होती। कुछ विदाइयां ईश्वर की सुरक्षा होती हैं, कुछ दूरियां ईश्वर की योजना होती है, और कुछ टूटन नए निर्माण की शुरुआत होती है। चौथा संकेत, आपको अकेले रहने में सुकून मिलने लगता है। पहले अकेलापन डराता था, पहले हर समय किसी न किसी का साथ चाहिए होता था, लेकिन अब आप अकेले बैठकर भी शांत महसूस करने लगते हैं। आप अपने विचारों को सुनने लगते हैं, आप अपने भीतर चल रही आवाज को पहचानने लगते हैं, और धीरे धीरे आप समझते हैं कि वास्तविक शक्ति भीड़ में नहीं, भीतर की शांति में छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वही स्वयं को जान सकता है, और जो स्वयं को जान लेता है वो मुझे भी जानने लगता है।
पांचवा संकेत, आपकी प्रार्थनाएं बदलने लगती हैं। पहले आप केवल मांगते थे, धन मांगते थे, सफलता मांगते थे, समस्याओं का समाधान मांगते थे, लेकिन अब आपकी प्रार्थना बदलने लगती है। अब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे धैर्य दो, मुझे विवेक दो, मुझे शक्ति दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं। और भक्तों, यही वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा परिपक्व होने लगती है, क्योंकि जब मांग बदल जाती है तो जीवन भी बदलने लगता है। छठा संकेत, आपको बार बार ईश्वर की याद आने लगती है बिना किसी कारण। अचानक मन में प्रभु का स्मरण होने लगता है, कभी चलते हुए, कभी काम करते हुए, कभी रात की नीरवता में अचानक मन ईश्वर की ओर चला जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये भीतर जाग रही भक्ति का संकेत है। क्योंकि जब ईश्वर किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले उसके मन में अपनी याद जगाते हैं, और यही याद धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। सातवां संकेत, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बना रहना, ये बहुत बड़ा संकेत है। क्योंकि सामान्य दिनों में विश्वास रखना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब रास्ते बंद दिखाई दें, जब कोई सहारा न दिखे और फिर भी आपका हृदय कहे कि सब ठीक होगा, तो समझ लेना कि भीतर विश्वास की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। और जहां विश्वास होता है वहां ईश्वर की उपस्थिति निश्चित होती है। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुकता हुआ दिखाई देता है, प्रयास होते हैं लेकिन परिणाम नहीं आते, मेहनत होती है लेकिन सफलता नहीं मिलती, प्रार्थनाएं होती हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता। और ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जिनका भाग्य जाग रहा होता है वे हार नहीं मानते, वे प्रतीक्षा करते हैं, वे विश्वास रखते हैं, वे आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से अनुभव होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय तुम्हारे पक्ष में नहीं होता तब धैर्य रखो, और जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तब विनम्र रहो, क्योंकि दोनों परिस्थितियां स्थायी नहीं हैं। भक्तों, भाग्य जागने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कभी दोहक नहीं आएगा। भाग्य जागने का अर्थ है कि दोहक आने पर भी आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, आप अपने विश्वास को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, क्योंकि अब आपको समझ आने लगता है कि हर घटना किसी कारण से घट रही है, हर परिस्थिति कुछ सिखाने आई है, हर अनुभव आपको मजबूत बनाने आया है। और यही समझ मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। लेकिन एक और संकेत है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसे अधिकांश लोग पहचान नहीं पाते। वह संकेत क्या है? क्यों कई बार भाग्य जागने से पहले जीवन में सबसे कठिन समय आता है, और क्यों ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आइए अब उस संकेत को समझते हैं जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। और यही कारण है कि बहुत से लोग अपने जागते हुए भाग्य को भी दुर्भाग्य समझ बैठते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी देखा है कि सूर्योदय से पहले सबसे अधिक अंधकार होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि वर्षा आने से पहले आकाश में घने बादल छा जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बीज के वृक्ष बनने से पहले उसे मिट्टी के भीतर अंधकार में रहना पड़ता है? प्रकृति का नियम है कि बड़ा परिवर्तन आने से पहले एक तैयारी होती है, और यही नियम मनुष्य के जीवन पर भी लागू होता है। बहुत बार जब भाग्य जागने वाला होता है तब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो समझ से बाहर होती हैं, योजनाएं विफल होने लगती हैं, अपेक्षाएं टूटने लगती हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं, और मनुष्य सोचता है कि शायद सब कुछ समाप्त हो रहा है। लेकिन वास्तव में बहुत बार
वहीं से एक नई शुरुआत हो रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी को उसके वास्तविक मार्ग पर ले जाना चाहता हूं, तब कभी कभी उसके बनाए हुए झूठे मार्गों को तोड़ देता हूं, क्योंकि जो मार्ग तुम्हें अच्छा लग रहा है वो हमेशा तुम्हारे लिए सही हो ये आवश्यक नहीं, और जो मार्ग इस समय कठिन दिखाई दे रहा है वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाए, यह भी संभव है। भक्तों, मनुष्य का ज्ञान सीमित है, वो केवल आज को देखता है, ईश्वर पूरा भविष्य देखते हैं। मनुष्य एक कदम आगे देखता है, ईश्वर पूरी यात्रा देखते हैं। इसीलिए जब कुछ घटनाएं हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वर्षों बाद वही घटना आशीर्वाद साबित होती है। कितने ही लोग आज ये स्वीकार करते हैं कि जिस बात के लिए उन्होंने कभी आंसू बहाए थे, बाद में समझ आया कि यदि वो मिल जाती तो जीवन बिगड़ जाता है, और जो नहीं मिला वही सबसे बड़ा संरक्षण था। यही कारण है कि जागते हुए भाग्य का एक संकेत यह भी है कि आप हर घटना में किसी गहरे अर्थ को खोजने लगते हैं। अब आप केवल शिकायत नहीं करते, अब आप केवल प्रश्न नहीं पूछते, अब आप समझने का प्रयास करते हैं। अब आप सोचते हैं कि शायद इस घटना के पीछे भी कोई कारण होगा, और यही सोच आध्यात्मिक परिपक्वता की पहचान है। भक्तों, एक समय ऐसा भी आता है जब ईश्वर मनुष्य को उसकी सीमाओं से परिचित कराते हैं। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसकी बुद्धि से हो रहा है, उसकी शक्ति से हो रहा है, उसकी योजना से हो रहा है, लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति आती है जहां उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती हैं। वहां उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वहां उसका अहंकार टूटने लगता है, और उसी क्षण वह पहली बार सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है। याद रखिए, जब तक मनुष्य स्वयं पर अत्यधिक निर्भर रहता है तब तक वह ईश्वर पर निर्भर होना नहीं सीखता, और जब वह विनम्र होकर ईश्वर की ओर देखता है तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार का भार तुम्हें नीचे खींचता है और विनम्रता के पंख तुम्हें ऊपर उठाते हैं। इसीलिए जब जीवन तुम्हें झुकाना शुरू करे तो हर बार उसे दंड मत समझो, हो सकता है वह तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी हो। भक्तों, एक और संकेत है जो जागते हुए भाग्य के साथ आता है, और वह है अनावश्यक इच्छाओं का कम होना। ध्यान से समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मनुष्य की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो इच्छाएं केवल दिखावे के लिए थी, जो इच्छाएं केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए थी, वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अब आपको सबसे बड़ा घर चाहिए, ऐसा नहीं लगता। अब आपको सबसे अधिक प्रशंसा चाहिए, ऐसा नहीं लगता। अब आपको हर व्यक्ति से आगे निकलना है, ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि वास्तविक सुख तुलना में नहीं है, वास्तविक सुख संतोष में है, और संतोष दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसके पास संतोष है वह निर्धन होकर भी धनी है, और जिसके पास संतोष नहीं वह सब कुछ पाकर भी गरीब है। भक्तों, जब भाग्य जागता है तो मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही संसार की जो पहले बोझ लगता था अब अवसर लगने लगता है। वही परिस्थितियां जो पहले समस्या लगती थी अब शिक्षा लगने लगती है। वही लोग जो पहले शत्रु लगते थे अब शिक्षक लगने लगते हैं, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाने आया है। कोई प्रेम सिखाने आया है, कोई धैर्य सिखाने आया है, कोई क्षमा सिखाने आया है, और कोई स्वयं से प्रेम करना सिखाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं आता। हर मिलन का उद्देश्य है, हर बिछड़ने का उद्देश्य है, हर घटना का उद्देश्य है, और जो इस सत्य को समझ लेता है
उसके मन में शिकायतें कम होने तो एक और अद्भुत संकेत है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। जब आपका भाग्य जागने लगता है तो आप धीरे धीरे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगते हैं। पहले निर्णय केवल मन लेता था, कभी लालच के कारण, कभी भय के कारण, कभी क्रोध के कारण, लेकिन अब भीतर से एक शांत आवाज आने लगती है। वह आपको संकेत देती है, वह आपको रोकती है, वह आपको दिशा देती है। और यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि वह आवाज अक्सर सही होती है, क्योंकि वह केवल मन की आवाज नहीं होती, वह भीतर जागती हुई चेतना की आवाज होती है। और जब मनुष्य उस आवाज को सुनना सीख जाता है तो उसके जीवन की अनेक गलतियां अपने आप कम होने लगती हैं। और भक्तों, ये ईश्वर की कृपा शोर करके नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है। जैसे सुबह की पहली किरण धीरे धीरे अंधकार को हटाती है, वैसे ही प्रभु की कृपा धीरे धीरे जीवन के अंधकार को हटाती है। पहले मन बदलता है, फिर विचार बदलते हैं, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर कर्म बदलते हैं और अंत में पूरा जीवन बदल जाता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए। यदि कुछ रास्ते बंद हो गए हैं तो भयभीत मत होइए। यदि कुछ लोग साथ छोड़ गए हैं तो टूट मत जाइए, क्योंकि संभव है ईश्वर आपको वहां से हटा रहे हो जहां आपका रुकना उचित नहीं था, और आपको वहां ले जा रहे हो जहां आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। भक्तों, हर विलंबन अस्वीकृति नहीं होता, हर रुकावट बाधा नहीं होती, हर समाप्ति अंत नहीं होती। कई बार वही विलंबन सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, वही रुकावट सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, और वही समाप्ति एक सुंदर शुरुआत का द्वार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है तब घबराना मत, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा होता हूं जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। भक्तों, जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे सही समय पर सही फल देते हैं। हाँ, उनका समय हमारे समय से अलग हो सकता है, लेकिन उनका निर्णय हमारी समझ से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए यदि आज प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो धैर्य रखिए। यदि आज संघर्ष करना पड़ रहा है तो विश्वास रखिए। यदि आज आंसू आ रहे हैं तो प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि जिस बीज को ईश्वर ने बोया है उसे कोई शक्ति फल देने से नहीं रोक सकती, और जिस जीवन पर प्रभु की कृपा हो जाए उसे कोई परिस्थिति स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। भक्तों, आज इस वाणी को समाप्त करने से पहले बस एक बात अपने हृदय में उतार लीजिए। यदि आपके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, यदि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, यदि आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो रही है, यदि आपका विश्वास कठिन समय में भी बना हुआ है, यदि आपको बिना कारण प्रभु का स्मरण होने लगा है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन शुरू हो चुका है। समझ लीजिए कि कृपा के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं। समझ